गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट अपन ने एक्सरसाइज 1.1 से पहले तक के टॉपिक पढ़ लिए थे, फिर भी उसका एक एग्जांपल मैं वापस से रिकॉल कर देती हूँ आपको। लास्ट एग्जांपल था आपका एग्जांपल नंबर 5, दैट इज़ 2/5 इंटू -3/7 -1/14। अब आपको देख रहे हो क्या आप लोग यहाँ पे कि 3/7 आपको इन दो टर्म्स में कॉमन दिख रहा है, ये जो दो मल्टीप्लिकेशन टर्म्स है। तो आप क्या करोगे, पहले इनको पास पास ले आओगे, ठीक है, और बची हुई टर्म को बाद में लिख दोगे। अब आपको इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उनमें से आपको कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, -3/7 कॉमन दिख रहा है। तो आपने बाहर ले लिया -3/7। इसमें से अगर अपन 3/7 कॉमन लिया तो क्या बच गया 2/5, और इसमें से -3/7 ले लिया तो क्या बच गया 3/5। प्लस का बचा, ध्यान रखना साइन कौन सा लगेगा कि किसका बच रहा है, और यहाँ बच गया -1/14, ठीक है। -3/7 2/5 प्लस 3/5 5/5 हो जाता है, -1/14, ये तो 1 हो गया। बचा -3/7 -14। अब तो बस नॉर्मल मैथ्स की तरह सॉल्व करना है आपको इसको। 14 एलसीएम आया, -3 × 2 14 -1 × 1, तो -3 × 2 -6 -1 1 × 1 1/14, तो कितना आया -7/14। 7 1 7 7 2 14, आंसर आ गया -1/2। तो किस तरह से सॉल्व करने हैं आपको ये क्वेश्चन, सबसे पहले आपको जो कॉमन दिख रहा है उन टर्म्स को पास ले लो और इस तरह से आप प्रोसीड करो। इसी तरह से आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो अब आप पूरी एक्सरसाइज 1.1 जो है कर सकते हैं आप लोग, ईजी है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। मैं आगे टॉपिक पे बढ़ रही हूँ, दैट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जिसमें आपको रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है कि आप किस तरह से रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो आप। 1 2, दूर दूर ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रेशनल नंबर्स इनके बीच में ही आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब लाइक मैंने बोला रेशनल नंबर 1/4, मुझे रेशनल नंबर 1/4 नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। 1/4 0.25 होता है, यानी किसके बीच में आता है, ये 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में मुझे 10 लाइन्स इक्वली ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। 10 गैप्स इक्वली ड्रॉ कर लेने हैं, हर लाइन एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये कितने पार्ट हो गए, 1/10 पार्ट हो गए, तो 1/10 इधर हो जाएगा, 2/10 इधर, 3/10 इधर, 4/10 इधर, 5/10 इधर, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। 10/10 यानी 1, तो मैं पहुंच जाऊंगी 1 पे। इस तरह से डिवीजन करने होते हैं। अब जैसे रेशनल नंबर मेरा 1/4 है, तो मैं 10 डिवीजन नहीं करूँगी, ये तो अपने स्केल पे होता ही है, ठीक है। मैं कितने डिवीजन करूँगी, जितना मुझे नीचे नंबर में दिया है 4, तो मैं यहाँ इसके इक्वली 4 डिवीजन कर लूँगी, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 1/4 फर्स्ट है, ये 2/4 दैट इज़ हाफ, ठीक है। 1/4 ये कितना बन जाएगा 1/2 यानी हाफ, ये बन जाएगा 3/4 यानी 3/4, ये चौथाई आधा और 3/4, ठीक है। तो इससे आपको ने क्या किया, 1/4 आपने लोकेट कर दिया नंबर लाइन पे। तो कितने डिवीजन करने हैं, हर बार 1 2 3 4 डिवीजन किए क्योंकि नीचे नंबर 4 था। अब वही मुझे बोल देता अगर 1/8 करो, ठीक है, तो 1/8 करने के लिए मैं क्या करती, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। 1/8 करने के लिए मैं क्या करती, 1 और 0 के बीच में 8 इक्वल डिवीजन करती, ठीक है। तो ये बन जाता 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। अब आप देख रहे हो यहाँ कितने भी रेशनल नंबर अपन 0 और 1 के बीच में बना सकते हैं। मेरी मर्जी हो तो 1000 बना सकती हूँ, 100 बना सकती हूँ, 50 बना सकती हूँ, क्योंकि नीचे वाला नंबर कितना भी जा सकता है, तो उतने डिवीजन हो जाएंगे। तो उतने रेशनल नंबर किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, 0 और 1 के बीच में, या 1 और 2, 2 और 3 अपन लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स।
इस तरह से आपको नंबर लाइन पे डिवीजन करने हैं, और कोई भी रेशनल नंबर, जैसे बोल दिया 4/8 करो तो मैं यहाँ इसको लोकेट कर दूँगी। तो इस तरह से आपको नंबर लाइंस पे रेशनल नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। अब ये सेम केस आप नेगेटिव नंबर्स के साथ भी कर सकते हो, जैसे अपन ने पॉजिटिव के साथ किया। अब जैसे बोल दिया आपको -7/4 बनाना है, ठीक है। आपको क्या बनाना है, नंबर लाइन पे क्या ड्रॉ करना है, -7/4 ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, आपकी नंबर लाइन कहाँ बनाओगे, नेगेटिव में, दिखती सी बात है। तो नेगेटिव में जाएगी आपकी नंबर लाइन। तो आप सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, -1 0 -2 -7/4। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 0 और -1 के बीच में करना है कि -1 और -2 के बीच में करना है। आप इस नंबर को ऑब्जर्व करोगे, 7/4 आपको 1 से बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि 4/4 1 होता है, ठीक है। तो 4 से तो ऊपर नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये 1 से बड़ा है। और 8/4 2 होता है, यानी 2 से छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये 8 से छोटा है नंबर। तो कहीं ना कहीं -1 और -2 के बीच में आ रहा होगा, क्योंकि इसके आगे साइन माइनस का है, ठीक है। तो अब मुझे -1 और -2 के बीच में डिवीजन कर लेने हैं, कितने, 4 डिवीजन, 1 2 3 लाइन्स खींचूंगी मैं 4 डिवीजन करने के लिए। 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये -1 को आप क्या लिख सकते थे, -4/4। -4/4 मीन्स -1, क्योंकि 4 4 1 होता है। तो यहाँ आ जाता नेक्स्ट -5/4, -6/4 एंड -7/4, और ये हो जाता -8/4, यानी -2। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो नंबर्स को, ठीक है। तो -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, तो लोकेट हो गया आपका -7/4। तो इजी है नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर्स को लोकेट करना। ये था आपका एक टॉपिक फॉर एक्सरसाइज 2। अब ये तो एक ही टॉपिक था, इससे कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे, बट आगे का टॉपिक है कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में, यानी दो नंबर के बीच में या दो रेशनल नंबर के बीच में किस तरह से आप और रेशनल नंबर निकाल सकते हो। उसके भी 2-3 मेथड है, ठीक है। तो अपन देखते हैं उसका पहला मेथड। सबसे पहला मेथड है, लाइक आपको बोलिए रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन अदर 2 नंबर्स, किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपको दे दिया, मान लीजिए 3/10 और 7/10, इन दो के बीच में निकालो। तो आपको पता है 3 और 7 के बीच में 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो 4/10, 5/10, 6/10, ये सारे नंबर आ रहे होंगे इनके बीच में। तो इनके बीच में 3 रेशनल नंबर तो ऐसे ही निकल गए, ठीक है। अब वहीं अगर ऐसे दे रखा हो, ये तो इजी था इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना। अब दे दिया -1/10, 3/10, तो -1 के बाद 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। तो ये 3 रेशनल नंबर इसके बीच में भी आ गए, ठीक है। बट अब कुछ केसेस में क्या है, ऐसे डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा। तो आप उस केस में क्या करोगे, या क्वेश्चन बोलते 3 ही रेशनल नंबर नहीं निकालने, इससे ज़्यादा निकालने, तो तब क्या करेंगे अपन। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक इजी सा कॉन्सेप्ट आएगा। क्वेश्चन बोलेगा, एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका, कि -5/6 और -5/8 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं आपको, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 6 है, यहाँ 8 है, अब नीचे सेम नहीं आ रहा, तो मैं कैसे 10 रेशनल नंबर कैसे निकालूंगी इनके बीच में। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एलसीएम लूँगी। 8 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस नंबर के साथ 24 लाना है नीचे, यहाँ पे भी इस नंबर के साथ 5/8 के साथ 24 लाना है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करो कि नीचे 24 आ जाए, 4 से, ठीक है। और अगर मैंने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, वरना तो मेरा नंबर ही चेंज हो जाएगा। तो मुझे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा,
अब यहाँ तो 8 है, तो 8 को 24 लाना है मुझे, तो 8 की टेबल बोलो, 8 3 से 24 होता है, इसका मतलब मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड वही सेम चीज़ है कि नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, ये नंबर क्या बन गया, 5 3 से 15, 15/24 बन गया, और यहाँ क्या बन गया, -20/24। अब आप देख रहे हो नीचे नंबर सेम आ गया। नीचे नंबर सेम आने से मुझे क्या प्रॉफिट हुआ कि मैं अब इसके बीच के 10 रेशनल नंबर इजीली लिख सकती हूँ। कैसे, -20 है, -20 से 15 तक जाने में बहुत नंबर आते हैं, -18, -17, -16, -14, -15, -13, 12, 11, 10, 9, -k, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 15 तक, तो इतने सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे 10 क्या, मुझे तो ऑलमोस्ट 20 से भी ज़्यादा 35 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, -19/24, -18/24, -17/24, -16/24 एंड सो ऑन, ऐसे करके आप 14/24 यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि -20 से 15 तक जाओगे तो ये इतने सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, 10 से भी ज़्यादा रेशनल नंबर्स यहाँ पर मिल गए हैं। तो पहला मेथड तो था जो इजीली दिख जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड था जो इजीली विजिबल है, आपको विजिबल है। और सेकंड मेथड क्या है यहाँ पे कि एलसीएम मेथड, तो एलसीएम मेथड लेके आप उनको सेम नंबर ला सकते हो। अब अपन इसमें थर्ड मेथड देखते हैं, ठीक है। थर्ड आपका कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा आपको। थर्ड मेथड है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 में पता चलेगा। उसने बोला 3 रेशनल नंबर्स निकालने अपन किसको, बिटवीन -2 एंड 0। अब आप देखोगे -2 के बीच में और 0 के बीच में तो सिर्फ -1 आता है, तो 3 रेशनल नंबर अपन कैसे निकाले, ठीक है। अब आप यहाँ -2/1 है, ठीक है, और यहाँ 0/1 है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब 1 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूँ, चाहे मैं इसको 5 से भी कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा -10/5 और यहाँ आ जाएगा 0/5। तो -10/5 और 0/5 के बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, -9/5, -8/5, -7/5, -6/5 एंड सो ऑन करके आ जाएंगे। अब यही केस आप विदाउट 5 भी कर सकते थे, आप किसी के भी साथ कर सकते थे। तो सबसे इजी लोगों को 10 लगता है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना इजी है, तो वो 10 से चलाते हैं। इस केस में 10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो -20/10 बन गया और इधर 0/10। तो आपको इसमें 20 रेशनल नंबर मिल गए अगेन, -19/10, -18/10, -17/10, -10/10, -9/10, -1/10, इतने सारे बीच के सारे नंबर 20 नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये थर्ड केस था आपका, जहाँ इजीली मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि एलसीएम तो यहाँ है ही नहीं, 1 और 1 का तो 1 ही था, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है, तो आप इसमें डायरेक्ट 10 से भी मल्टीप्लाई या किसी और से भी 5 से भी कर सकते थे, बस आपको तो बीच के रेशनल नंबर निकालने थे। तो ये आपके 3 मैथड हैं, अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इतना इजी और छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। रेशनल नंबर निकालने के और भी तरीके, क्योंकि कई केसेस में आपका एलसीएम इस तरह से आ जाएगा कि आपको ऊपर फिर भी और नंबर नहीं मिलेंगे, तो उस दौरान आपको और नया मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 मेथड आपने पढ़े, जिसको अब आपको इनमें से डिसाइड करना होगा क्वेश्चन में कौन सा लगाना है, तो वो आप ऑब्जर्वेशन से सीखोगे, ठीक है। तो ये था आपका इस क्लास के लिए टॉपिक, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। ओके, थैंक यू।